नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी पार्ट थर्ड, ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड और पेपर 7 पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ टॉपिक पे। टॉपिक है स्तरीय प्रतिचयन एवं गुण दोष, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, यानी कि स्तरीय प्रतिचयन। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्तरीय प्रतिचयन वह संभाव्यता प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या को कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर कई समजातीय समूह अथवा स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक समूह या स्तर की इकाइयां दूसरे समूह या स्तर की इकाइयों में भिन्न होती हैं। स्तरीय प्रतिदर्श के निर्माण के लिए प्रत्येक समूह इस स्तर से उसकी इकाइयों के अनुपात में अपेक्षित संख्या में इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। यहाँ यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि के द्वारा इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहा जाता है। रीवर ने भी अपने शब्दों में कहा है कि स्तरीय प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या को अलग अलग विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक भाग का निर्माण अलग अलग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान ले किसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की राजनीतिक मनोवृत्ति का मापन करना है। शिक्षक जनसंख्या को कई समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि संप्रदाय में मतलब कि संप्रदाय में जैसे कि पहला हिंदू को लेते हैं, मुस्लिम को लेते हैं, और जातीय में अगर डिवाइड करेंगे तो उच्च जाति, निम्न जाति का स्तर, प्लस उसके बाद लिंग के आधार पे पुरुष और स्त्री, यानी कि 2 गुने 2 अर्थात 8 समूह या स्तर होंगे। जैसे उच्च जाति के हिंदू पुरुष, उच्च जाति के जो है स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां, निम्न जाति के जो है हिंदू पुरुष, निम्न जाति के हिंदू स्त्रियां, उच्च जाति के मुस्लिम पुरुष, निम्न जाति के मुस्लिम स्त्रियां, निम्न जाति के जो है उच्च जाति के मुस्लिम पुरुष, उच्च जाति के मुस्लिम स्त्रियां। इतने मतलब कि मान लें कि इन समूहों का सदस्य की संख्या क्रमशः लगभग 1000 है, यानी कि 1000, 500, 700, 500, 300, 400 और 200 है। इस प्रकार कुल जनसंख्या हुई 4000, जिनमें से 10% यादृच्छिक विधि सदस्यों का चयन करने पर प्रत्येक समूह में चुने गए। सदस्यों की संख्या क्रमशः होगी 100, 50, 70, 40, 50, 3, 40 तथा 20 अर्थात यानी कि 400 संरचित स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श होगा। यानी कि क्योंकि यहाँ प्रतिदर्श के प्रत्येक समूह के सदस्यों की संख्या जनसंख्या के प्रत्येक समूह का अनुपातीय होती है, इसीलिए इसे अनुपातिक स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। कभी कभी किसी समूह या स्तर का आकार इतना छोटा होता है कि जनसंख्या के विभिन्न समूहों या स्तरों की अनुपातिक संख्या के बिना ही मनमाने तरीके से संख्या को मानकर प्रतिदर्श का निर्माण कर लिया जाता है, तब इसे अनुपात स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। अब इसके गुण और लाभ क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि बहुत छोटी जनसंख्या के लिए उपयुक्त। छोटी जनसंख्या पर आधारित छोटा स्तरीय प्रतिदर्श भी विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि छोटा होने के बावजूद वह संपूर्ण जनसंख्या को सही तौर पर प्रतिनिधित्व करने में सफल होता है। दूसरा है विस्तृत जनसंख्या के लिए उपयुक्त, यानी कि इसमें देखा गया है कि जब कभी विस्तृत एवं व्यापक जनसंख्या के इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण करना होता है तो स्तरीय प्रतिचयन अधिक अनुकूल तथा उपयोगी प्रमाणित होता है। इस आधार पर यह प्रतिदर्श
साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श से बेहतर है। अब नेक्स्ट है विषम जातीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त। विषम जातीय यानी कि इसमें विषम जातीय जनसंख्या के से इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण करना होता है, तो इसके लिए स्थगित प्रतिचयन अधिक उपयुक्त होता है। यानी कि ऐसी जनसंख्या को विभिन्न समजातीय स्तरों में विभाजित करके प्रतिदर्श का निर्माण करने पर वह अधिक वैज्ञानिक होता है। इस दृष्टि से भी साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की अपेक्षा स्तरीय अधिक उत्तम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व। क्या है? जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व। इसमें देखा गया है कि स्तरीय प्रतिदर्श तथा अथवा स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधि होता है, कारण यहाँ प्रतिदर्श का प्रत्येक समूह या स्तर जनसंख्या के समूह या स्तर का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए संपूर्ण प्रतिदर्श भी अपनी संपूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने में सफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च भविष्यवाणी वैधता। क्या है? उच्च भविष्यवाणी वैधता। इसमें स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श में साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की अपेक्षा भविष्यवाणी वैधता अधिक पाई जाती है। यानी कि कारण यह है कि इसमें जनसंख्या का सभी विशेषताएं की उपस्थिति रहने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च विश्वसनीयता। यह काफ़ी विश्वसनीय होता है। इसका कारण यह है कि यह प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या की सही प्रतिनिधित्व करता है और इसमें किसी आवश्यक इकाई के छूट जाने की संभावना नहीं रहती है। अत्यधिक प्रतिदृश्यता, स्तरीय प्रतिचयन अथवा स्तरीय प्रदर्शी परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। अब इसकी दोष और सीमाएं पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। दो सीमाएं जिसमें कि पहला पॉइंट है समय, श्रम तथा मुद्रा का व्यय। क्या है? समय, श्रम तथा मुद्रा का व्यय। स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श अधिक खर्चीला होता है। क्या होता है? स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श अधिक खर्चीला होता है। इसमें समय अधिक लगता है, श्रम अधिक करना पड़ता है और मुद्रा का खर्च भी अधिक होता है। कारण यहाँ यादृच्छिक पहले स्तरीय करना पड़ता है, जो एक जटिल और कठिन प्रक्रिया है। जनसंख्या इकाई। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या इकाई तथा प्रतिदर्श इकाई में अनुपात की कठिनाई। इस प्रतिदर्श में प्रत्येक समूह या स्तर से उसी अनुपात में इकाइयों का चयन किया जाता है। जिस अनुपात में वे जनसंख्या में उपलब्ध होती है, इस तरह जनसंख्या के प्रत्येक स्तर की इकाइयों को समानुपातीय बनाना आवश्यक होता है और जो वस्तुतः एक कठिन कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है स्तरीयकरण की कठिनाई। क्या है? स्तरीयकरण की कठिनाई। एक कठिनाई यह भी है कि जनसंख्या को भिन्न भिन्न मापदंडों के आधार पर स्तरीकरण करना होता है। क्या होता है? जनसंख्या को भिन्न भिन्न अलग अलग मापदंडों के आधार पर स्तरीकरण करना होता है। लेकिन स्तरीकरण एक जटिल तथा कठिन कार्य है। जनसंख्या में विभिन्नता या विषमता जितनी भी अधिक होती है, स्तरीकरण उतना ही अधिक कठिन होता है। इसमें चूक हो जाने पर स्तरीकरण दोषपूर्ण बन जाता है, वैज्ञानिक प्रतिदर्श का निर्माण करना संदिग्ध बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की इकाइयों को निर्धारित करने की कठिनाई। क्या है? जनसंख्या की इकाइयों को निर्धारित करने की कठिनाई। अब जो है स्तरीय प्रतिचयन तथा प्रतिदर्श के साथ एक कठिनाई यह है कि यहाँ स्तरीकरण के लिए जनसंख्या को सभी इकाइयों को निश्चित स्थान निर्धारित करना होता है। यह एक कठिन कार्य है। यदि शोधकर्ता को जनसंख्या की इकाई की पूर्ण जानकारी दी जाए ना हो तो स्तरीय प्रतिदर्श का सही निर्माण संभव नहीं होगा। व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना। यानी कि इसमें देखा गया है कि राष्ट्रों के चयन पर
क्या देखा गया है कि राष्ट्रों के चयन पर व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना बनी रहती है। संभव है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण करते समय शोधकर्ता अपनी पूर्व धारणा, पूर्व अनुभव, अनुकूल प्रतिक्रिया आदि व्यक्तिगत पक्षपातों में प्रभावित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का गतिशील स्वरूप। क्या है? जनसंख्या का गतिशील स्वरूप, यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श के साथ एक कठिनाई यह भी है कि स्तरों का स्वरूप अस्थायी नहीं होती है। इसीलिए जिन सूचनाओं के आधार पर स्थिरीकरण किया जाता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। फलतः प्रतिदर्श की विश्वसनीयता तथा भविष्यवाणी वैधता घट जाती है। इस तरह हम देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि स्तरीय प्रतिचयन तथा स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श में कई तरह की घटनाएं होती हैं। इसके बावजूद यह प्रतिदर्श साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन या साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का अगर डाउट हो, किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो, कोई बातें अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि उस कमेंट के द्वारा मैं पढ़ूंगा और आपको उसका जवाब दूंगा। और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना हो या किसी प्रकार का आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ आपके रिक्वेस्ट पे। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी आप ऑन कर दें कि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डालें आपके पास तुरंत चला जाए। धन्यवाद।